सतनामी समाज के धर्मगुरु बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बालदास का एससी सीटों पर बड़ा प्रभाव है, दलित सीटों पर इनका वर्चस्व रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में वो शामिल हुए थे और कांग्रेस से काफी दिनों से वो नाराज भी चल रहे थे। छत्तीसगढ़ में 10 एससी सीटों के लिए आरक्षित है और करीब 50 सीटों पर दलित सीटों का प्रभाव है। उद्घाटन होइस, प्राण प्रतिष्ठा होइस, पूजा पाठ होइस, झंडा पालो चढ़ना रहीस, पूरा जनतक मन के लिए ओला दर्शन के लिए जब खोलना रहीस तो सब गुरु मन ला पूछिस, डॉक्टर साहब जो है सब गुरु मन सबके सम्मान करिस, सब ला पूछिस। अब पूछ के ओकर लोकार्पण होइस। ऐसा कांग्रेस वाला नहीं करे, बोले मैं मुख्यमंत्री हूं। एक बार 2000 में जोगी जी मुख्यमंत्री बन के आ गए, वो इसने पेट के भंडार पूरी आ गई और ये इस सीम पे हरिया बोला दवाइया। अब वहां पहुंच गए, चलो भाई गुरुद्वारा आए, दर्शन करो, सब बढ़िया दर्शन कराए, कुछ रथ वथ निकाली, हरी झंडी दे, मंच में गए तो मंच में हमला मौके नहीं दी। अब वो मुखिया मुख्यमंत्री है तो दूसरा के कोई औकात नहीं है। अरे कार्यक्रम हमारे भंडारपुरी, हमारे गुरु, हमारे पुरखा। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, बालदास का एससी सीटों पर बड़ा प्रभाव रहा है, लेकिन अब वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़कर वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति जिस तरह से है, 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, 50 सीटों पर दलित वोटर्स अपना प्रभाव रखते हैं। कितना अहम है बालदास धर्मगुरु जो सतनामी समाज के हैं उनका बीजेपी में जाना? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है इनका यहाँ पर आना, क्योंकि 50 से अधिक सीट को सतनामी समाज के लोग जो हैं वो प्रभावित करते हैं। 10 सीटें एससी वर्ग के लिए निर्धारित है और पिछली बार ये बालदास ने और उनकी पूरे समर्थकों ने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत उनको पूरे प्रदेश में घुमाया था और खासकर उन जगहों पे घुमाया था जहां पर सतनामी समाज के लोग, एससी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर इन लोगों को पूरा घुमाया था। और आज वही सतनामी समाज के प्रमुख बालदास, उनके बेटे खुशवंत साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने प्रवेश किया है। काफी दिनों से अटकलें चलाई जा रही थी उनके प्रवेश की और कांग्रेस से वो नाराज भी चल रहे थे, खफा भी चल रहे थे सरकार में आने के बाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी इसको उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है और 50 से अधिक सीट जो क्षेत्र है जिनको ये वर्ग जो है प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वहां के उसके धर्मगुरु हैं बालदास। तो ये काफी महत्वपूर्ण रणनीति का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी प्रवेश उत्सव जो चला रही है, आज उसी प्रवेश उत्सव के अगले कार्यक्रम के तहत अभी जो है बालदास ने, उनके बेटे ने अपने पूरे समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और कल पूर्व आईएएस अफसर जो हैं नीलकंठ टेकाम वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो जो आज जो निर्णय लिया हुआ है, जो सतनामी समाज के जो गुरु हैं बालदास और उनके जो बेटे आए हैं समर्थकों के साथ में, उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने से एक बड़ा फायदा, एक बड़ा जो वर्ग है उसको भारतीय जनता पार्टी साधने में सफल होगी ऐसा लग रहा है और इसी अंदाज से इनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया गया है। जी राजेश, तो 2018 के चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2 महीने का वक्त बाकी है 2023 के विधानसभा चुनाव में और अब वो बीजेपी में चले गए हैं। 50 सीटों पर इनका वर्चस्व माना जाता है, 10 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित भी है। शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए।